पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब, भारत पाकिस्तान बॉर्डर के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भयंकर हलचल मचा दी। अंदर ही अंदर यह गजब चर्चा चल रही है कि पाकिस्तानी बॉर्डर पर क्या बड़ा होने वाला है। और जब तस्वीरें आ रही हैं तो लोग कह रहे हैं कि ये युद्धाभ्यास नहीं है बॉस, ये तो युद्ध की तैयारी लग रही है। बॉर्डर पर कुछ ऐसा हो रहा है जो सबके होश उड़ा रहा है। बॉर्डर पर जबरदस्त तैयारी चल रही है। कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में पहले न कभी सुना गया न देखा गया। पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब, भारत पाकिस्तान बॉर्डर के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भयंकर हलचल मचा दी। अंदर ही अंदर यह गजब चर्चा चल रही है कि पाकिस्तानी बॉर्डर पर क्या बड़ा होने वाला है। देखिए, बिहार में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच बॉर्डर पर कुछ ऐसा हो रहा है जो सबके होश उड़ा रहा है। बॉर्डर पर जबरदस्त तैयारी चल रही है। कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में पहले न कभी सुना गया न देखा गया। पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब, भारत पाकिस्तान बॉर्डर के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भयंकर हलचल मचा दी। अंदर ही अंदर यह गजब चर्चा चल रही है कि पाकिस्तानी बॉर्डर पर क्या बड़ा होने वाला है। और जब तस्वीरें आ रही हैं तो लोग कह रहे हैं कि ये युद्धाभ्यास नहीं है बॉस, ये तो युद्ध की तैयारी लग रही है। इस लेवल की तैयारी तो हमने सालों में देखी ही नहीं, जिस तरह से मामला भी पाकिस्तान बॉर्डर के पास चल रहा है। क्योंकि आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान बॉर्डर पर क्यों अचानक नरेंद्र मोदी ने 50,000 जवान उतार दिए हैं। 20 से ज्यादा वॉरशिप्स खड़ी हैं। आईएनएस विक्रांत, राफेल, सुखोई किस लिए वहां पर लगा दिए गए हैं। आसमान खाली कराया गया है, समंदर खाली कराया गया है। भारत का नया प्लान क्या है? यह भारत का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है या पाकिस्तान से नए युद्ध की तैयारी है? ऐसी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि सैन्य अभ्यास तो सबने देखे हैं भाई, सबने सुने हैं सैन्य अभ्यास के बारे में। सैन्य अभ्यास कोई नई बात थोड़ी है। लेकिन भारत की सेना पाकिस्तान के बॉर्डर पर जिस तरह का सैन्य अभ्यास कर रही है, जिस मैसिव लेवल पे चल रहा, 50,000 सैनिक, सारे हथियार, उस तरह का सैन्य अभ्यास एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि बॉस ऐसा तो अभ्यास देखा ही नहीं पहले। यह अभ्यास कम लग रहा है, युद्ध की तैयारी ज्यादा लग रही है। पाकिस्तान बॉर्डर के पास फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं, टैंक गरज रहे हैं, समंदर में भारतीय नौसेना की वॉरशिप्स उतर गई हैं। और इसलिए लोग कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। ये बातें लोग इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इधर भारत की तैयारी चल रही है, उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के बारे में एक ऐसा खुलासा किया जिसने गजब की हलचल मचा दी। यह पाकिस्तान पर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा खुलासा है। ट्रंप ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को लेकर ऐसी बात कह दी है कि पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियारों के साथ ऐसा क्या कर रहा है, ट्रंप ने क्या खुलासा किया, आज आपको यह दिखाऊंगा। क्या पाकिस्तान पर ट्रंप के खुलासे और भारतीय सेना की सबसे बड़ी वॉर ड्रिल के बीच कोई कनेक्शन है? यह सारी बातें आज होंगी, लेकिन पहले भारत की सबसे बड़ी वॉर ड्रिल की, जिसे युद्ध की तैयारी कहा जा रहा है, उसकी जो लेटेस्ट तस्वीरें आई हैं उसकी एक झलक देखिए। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। बॉर्डर पर जो तैयारी चल रही है उसे भारत युद्ध की तैयारी कर रहा है, इससे जोड़कर देखा जा रहा है। और वो तैयारी कैसे हो रही है जिससे मुनीर से लेकर हाफिज सईद तक में हड़कंप मच गया है, वो आज आपको दिखाऊंगा। आप देखिए कि भारत ने बॉर्डर पर अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू किया है, ऑपरेशन त्रिशूल। सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास भी ऐसा कि तीनों सेनाएं एक साथ ड्रिल कर रही हैं। ये तस्वीरें आपको उसी युद्धाभ्यास की दिखा रहा हूं। और चूंकि तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर युद्धाभ्यास कर रही हैं, इस मैसिव स्केल पर कर रही हैं, इसलिए इसका नाम त्रिशूल रखा गया। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों तालमेल के साथ ड्रिल कर रही हैं। युद्ध के दौरान कैसे तीनों सेनाएं बढ़िया कोऑर्डिनेशन रखें, इसकी प्रैक्टिस चल रही है। जब हर मोर्चे पर युद्ध शुरू हो जाता है तो इस तरह के तालमेल की बड़ी जरूरत पड़ती है। और इसलिए आप देखिए कि तीनों सेनाओं को एक साथ लगाया गया है। तीनों सेनाओं के एकीकृत अभियान, दुश्मनों के ठिकानों पर मारक क्षमता और मल्टी डोमेन युद्ध पर जोर दिया जा रहा है। यानी एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध का अभ्यास हो रहा है।
रेगिस्तान में भी हो रहा है, समंदर में भी हो रहा है। और इसलिए यह सामान्य युद्ध अभ्यास नहीं दिख रहा लोगों को। दुनिया भर के बड़े बड़े देशों के सैटेलाइट इस पर लगे हुए हैं बॉस, कि जरा देखें भारत कर क्या रहा है। और इसमें खास बात यह है कि इस युद्ध अभ्यास को भारतीय नेवी लीड कर रही है। अब नेवी का नाम सुनकर ही पाकिस्तान के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पिछली बार पाकिस्तान जैसे तैसे तो बचा था, नेवी तैयारी बैठा था फोड़ने के लिए। लेकिन अगर इस बार कुछ ऐसा हुआ तो नेवी लीड करेगी, ये तो बिल्कुल क्लियर है। वैसे तो इस अभ्यास में तीनों सेनाओं की ताकत लगी, थल सेना की सदर्न कमांड, नौसेना की वेस्टर्न कमांड और वायु सेना का साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, कोस्ट गार्ड, बीएसएफ और दूसरी केंद्रीय एजेंसियां भी इसमें शामिल हैं। इस युद्धाभ्यास में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर का भी ड्रिल होगा। इस युद्धाभ्यास में स्वदेशी हथियारों की डिप्लॉयमेंट होगी। भारतीय सेना स्वदेशी हथियारों की ताकत दुनिया को दिखाएगी। और इस युद्धाभ्यास के दौरान रेगिस्तान से लेकर समंदर तक में क्या हो रहा है, भाई साहब वो वीडियो देखिए जो मुनीर से लेकर हाफिज सईद तक को भी अंदर ही अंदर डरा रहा होगा। देखिए तीनों सेनाएं कैसे युद्धाभ्यास में जुटी हैं, इसके कुछ और वीडियो आपको दिखाता हूं। जैसे ये वीडियो देखिए, ये भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड का है। सेना की इस कमांड ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में सैन्य अभ्यास किया है। एक बार के लिए आप वीडियो देखिए तो एकदम से लगेगा कि युद्ध शुरू हो गया है, लेकिन ये सैन्य अभ्यास का वीडियो। इसमें आपको तोप दिख रही है, ड्रोन्स कैसे फोड़े जा रहे हैं, कैसे गोले दागे जा रहे हैं, उसकी तस्वीर दिख रही है। और आवाज सुनिए जरा। एक और वीडियो देखिए, राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर के पास टैंक्स की फायरिंग रेंज को चेक किया जा रहा है। जरा इसको भी देखिए। थर्टी 36th रैपिड डिवीजन त्रिशूल युद्धाभ्यास में अपना दमखम दिखा रही है। ये उसकी तस्वीर है, किस तरीके से टैंक्स जो हैं वो पाकिस्तान बॉर्डर के पास हलचल पैदा कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। त्रिशूल युद्धाभ्यास में भारत कौन कौन से हथियार, टैंक, फाइटर जेट उतार चुका है वो भी आपको बताता हूं। जैसे राफेल फाइटर जेट वहां पर दिख रहा है, सुखोई 30 MKI लगाया गया है, प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, S-400 डिफेंस सिस्टम, T-90 बैटल टैंक, सी गार्डियन और हेरॉन ड्रोन्स। भारतीय नेवी की बात करें तो नेवी ने कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स, नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स को उतार दिया है। इसके अलावा तीनों सेनाओं ने अपनी एलीट फोर्स जैसे आर्मीज पारा मरीन कमांडो, एयर फोर्स गरुड़ कमांडो, ये भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। यानी जमीन पर, आसमान पर और समंदर में हर जगह भारत अपनी सर्वोच्च ताकत दिखा रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि यह युद्धाभ्यास कम, युद्ध की तैयारी ज्यादा लग रही है। भारतीय सेनाओं की ऐसी तैयारी देखकर पाकिस्तान को करंट लगना तय है। अभी तो भारत ने त्रिशूल युद्धाभ्यास को फुल गियर में स्टार्ट भी नहीं किया है, उससे पहले ही पाकिस्तान डर के मारे फड़फड़ा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कह दिया है कि काबुल और नई दिल्ली दोनों के साथ चल रहे तनाव के बीच भारत चाहता है कि वो पाकिस्तान को पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर व्यस्त रखे। पाकिस्तानी फौज को दो फ्रंट पर लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भारत एक अलग ही गेम खेल रहा है। काबुल एक कठपुतली है और उसकी डोर भारत के हाथ में है। यानी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की कांपे टांग रही हैं। वो टांगे कांप रहे नहीं बोलते, वो बोलते हैं कांपे टांग रही हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की टांगे कांप रही हैं कि भाई दो तरफ से हमला होगा। उनका डर इस बयान में साफ दिख रहा है। पाकिस्तान को यही डर सता रहा है कि कहीं इधर से पाकिस्तान को अफगानिस्तान न ठोके और उधर से भारत हमला कर देगा तो क्या होगा। पाकिस्तान इसलिए भी डरा हुआ है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपने यहां मॉक ड्रिल का ऐलान किया और उधर पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया था। याद नहीं है आपको, कहा गया था कि मॉक ड्रिल होना है, मॉक ड्रिल होना है, और मॉक ड्रिल होता उसके पहले रात में अटैक हो गया था। इसलिए जब भी भारतीय सेना कोई सैन्य ड्रिल करती है तो पाकिस्तान की धड़कनें, बीपी वगैरह सब बढ़ जाता है। पाकिस्तान में सिर्फ सरकारी नहीं, आतंकी भी दहशत में है। खबर है कि भारत के त्रिशूल युद्धाभ्यास के डर से पाकिस्तान में आतंकी संगठन लश्कर ने अपनी रैली कैंसिल कर दी। खबरों के मुताबिक आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का पॉलिटिकल विंग लाहौर में रैली करने वाला था। यह कार्यक्रम 2 नवंबर को लाहौर में होना था, लेकिन लश्कर ने इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया, कहा जा रहा है। अब पाकिस्तान की मीडिया में खबर यह चल रही है
कि लश्कर ने भारत के युद्धाभ्यास के डर से रैली कैंसिल कर दी। लश्कर के आतंकी अभी भी ऑपरेशन सिंदूर की मार नहीं भूले हैं। उन्हें डर था कि कहीं युद्धाभ्यास की आड़ में भारत ने हाफिज सईद की रैली पे ब्रह्मोस दाग दी तो क्या ही होगा। एक ही झटके में उसके सारे आतंकी एक जगह ढेर हो जाएंगे। इसलिए भाई लोगों ने रैली कैंसिल कर दी भाई, कि पता चला रैली करते करते सीधा रेला निकल गया, ऊपर चले गए सब के सब, एक ब्रह्मोस आके गिर। और पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम रोक तो पाता नहीं है भारतीय ब्रह्मोस को। अब आप देखिए कितना डर है कि हाफिज सईद की रैली कैंसिल, उस सैफुल्ला जो इतना कूदता है उसकी रैली कैंसिल। ऑपरेशन त्रिशूल के दौरान तीनों सेनाएं कहां युद्धाभ्यास कर रही हैं, जिससे पाकिस्तान में हड़कंप है। आप देखिए एक बार, जमीन पर यह युद्धाभ्यास गुजरात और राजस्थान के पाकिस्तान बॉर्डर के रेगिस्तानी इलाकों में चल रहा है। समंदर में यह युद्धाभ्यास नॉर्थ अरेबियन सी में होगा। इधर भारत ने पाकिस्तान की हालत खराब कर रखी है, उधर भारतीय सेना ने चीन से लेकर बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी युद्धाभ्यास की तैयारी शुरू कर दी है। भारत ने नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पर युद्धाभ्यास के लिए नोटाम जारी कर दिया है। भारतीय एयरफोर्स चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश बॉर्डर पर युद्धाभ्यास करने वाला है। यह ड्रिल नवंबर से लेकर जनवरी 2026 तक चलेगी। इस युद्धाभ्यास में एयर टू एयर कॉम्बैट, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक्स पर जोर दिया जाएगा। वायुसेना ने 6 नवंबर, 20 नवंबर, 4 दिसंबर, 18 दिसंबर और 1 जनवरी और 15 जनवरी को नॉर्थ ईस्ट में नोटाम जारी किया हुआ है। यानी एक तरफ भारतीय सेना वेस्टर्न सेक्टर में पाकिस्तान के पसीने छुड़ा रही है, दूसरी तरफ बांग्लादेश से लेकर चीन तक को मैसेज दिया जा रहा है कि किसी तरह की हिमाकत बहुत भारी पड़ेगी। इधर भारत युद्धाभ्यास के लिए नोटाम पर नोटाम जारी कर रहा है, दूसरी तरफ अपने डर को छिपाने के लिए मुनीर ने भी युद्धाभ्यास का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने अरब सागर में नया नेवल नेविगेशनल अलर्ट जारी किया है। पाकिस्तान ने 2 नवंबर से 5 नवंबर के लिए युद्धाभ्यास का नोटिस जारी किया। पाकिस्तान की सेना सर क्रीक के पास लाइव फायरिंग और नौसैनिक अभ्यास करेगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अरब सागर के जिस इलाके में भारत युद्धाभ्यास कर रहा है, उसी इलाके में पाकिस्तान ने भी फायरिंग के लिए नोटाम जारी किया है। इस इलाके में एक अहम हिस्सा भारतीय एयर स्पेस भी पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से एयर एक्सरसाइज होगी और पाकिस्तान की तरफ से नेवी ड्रिल होगी। इससे भारत और पाकिस्तान के आमने सामने आने और टकराने की आशंका बहुत बढ़ गई है। इसलिए मैं कह रहा हूं बॉस, ये खबर सामान्य नहीं है। बॉर्डर पे हालात बहुत अजीब से बन रहे हैं। पाकिस्तान बॉर्डर के पास भारत सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास क्यों कर रहा है, यह सवाल तो सबके मन में है। क्या नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में एक और हमला करने वाले हैं? क्या भारत पाकिस्तान को फिर सबक सिखाने वाला है या पाकिस्तान को कुछ मैसेज दे रहा है? इन सवालों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा खुलासा किया जिससे सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। दरअसल एक इंटरव्यू में ट्रंप ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट करने के आदेश का बचाव करते हुए कह दिया कि दूसरे देश भी तो टेस्ट कर रहे हैं, तो अमेरिका को भी करना होगा। इस बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का भी नाम ले लिया और कहा कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। और कमाल की बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह खुलासा अनजाने में बातों बातों में नहीं किया, बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग के तहत किया है। दरअसल अमेरिका के सीबीएस चैनल ने ट्रंप का इंटरव्यू किया। इसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पूरा 73 मिनट का अनएडिटेड इंटरव्यू पोस्ट किया। अब यह दावा किया जा रहा है कि चैनल ने जो 60 मिनट का ट्रंप का इंटरव्यू ऑन एयर किया था, उसमें पाकिस्तान वाली बात थी ही नहीं। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप ने जानबूझकर पाकिस्तान के बारे में यह खुलासा किया है? ट्रंप ने अनजाने में यह बात कही या जानबूझकर, दोनों ही सूरत में ट्रंप ने खुद को और पाकिस्तान को फंसा दिया है, क्योंकि अब तक यह बात किसी को नहीं पता थी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। ट्रंप ने अचानक खुलासा कर दिया और पाकिस्तान का कथित सीक्रेट सबके सामने आ गया। सवाल ट्रंप पर भी उठेंगे कि एक तरफ ट्रंप दुनिया में शांति स्थापित करने का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी नाक के नीचे उनकी जानकारी में पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कैसे कर रहा है। यह भी सवाल उठेंगे कि क्या ट्रंप की शह पर ही मुनीर न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है और क्या पाकिस्तान ने ट्रंप से इस टेस्ट के लिए कोई सौदेबाजी की है। अगर पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेस्ट की बात सच है तो क्या भारत और इजराइल जैसे देश चुप बैठेंगे? ऐसे तो दुनिया में न्यूक्लियर हथियारों की नई होड़ शुरू हो जाएगी। और पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेस्ट करना क्यों पड़ रहा है? क्या इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हथियार कहा गया था कि भारत ने अटैक किया था जब आखिरी दिन ऑपरेशन सिंदूर के, तो किराना हिल्स में पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार बर्बाद हो गए थे, ऐसा आपने मीडिया में खबरें सुनी थी, सोशल मीडिया पे बहुत चला था। तो क्या इसलिए पाकिस्तान को नए टेस्ट करने पड़ रहे हैं, नए हथियार बनाने पड़ रहे हैं? क्या पाकिस्तान जल्दी जल्दी ये सब कर रहा है कि भाई भारत के हमले से बचना है तो ये करना होगा? और क्या भारत इसको जानता है
इसलिए तो नहीं बॉर्डर पर यह सारी तैयारी चल रही है। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, यह चीज समझिए कि ट्रंप ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट की बात करके पाकिस्तान की मुसीबत और बढ़ा दी है। क्योंकि जब साल 1998 में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तब अमेरिका और जापान ने पाकिस्तान पर कई प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिका ने पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद रोक दी थी। इसलिए अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है तो फिर अमेरिका पर यह दबाव बढ़ेगा कि वो पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाए। इसके अलावा इसकी आड़ में भारत को भी पाकिस्तान को ठोकने का एक और मौका मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इस बात की खूब चर्चा हुई थी कि भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को फोड़ दिया था, और तब ऐसी खबरें आई थी कि पाकिस्तान के सरगोदा में किराना हिल्स में पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट है जो भारत के हमले में क्षतिग्रस्त हो गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही भारत ने पाकिस्तान को यह संदेश दे दिया था कि ना तो उसके एयरबेस सुरक्षित है, ना उसकी न्यूक्लियर साइट सुरक्षित है। और पीएम मोदी पहले ही बोल चुके हैं कि न्यूक्लियर धमकी तो हमको देना मत, यह सब नौटंकी हम सहते नहीं। तो अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर भी रहा है तो ऐसा नहीं कि भारत चुप बैठा रहेगा। उधर ट्रंप के सनसनीखेज दावे पर पाकिस्तान ने चुप्पी साध रखी है। शहबाज शरीफ सरकार इस दावे को न तो गलत ठहरा रही है, न ही सही ठहरा रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों में जो लगातार भूकंप आ रहे हैं, उसे भी न्यूक्लियर टेस्ट से जोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर पिछले 30 दिन में 19 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा पाकिस्तान की मीडिया में ऐसे वीडियोस चल रहे हैं जिसमें लोग यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके में लगातार धमाके सुने और इन धमाकों से पहाड़ फट गए, आसपास सब कुछ तहस नहस हो गया है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही हैं, कोई इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे वीडियोस चल रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में एक के बाद एक भूकंप आ रहे हैं, वहां पर अलग अलग धमाके सुनाई दे रहे हैं। और उस बीच में जो है वो ये कहा जा रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा कर दिया कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। और इसलिए अब ये सवाल, ये डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं कि क्या भारत जो हाल के दिनों का, हाल के कई सालों का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रहा है, जिसकी तस्वीरें पाकिस्तान भी देख रहा है तो हैरान है, दुनिया भर के सैटेलाइट जिसकी तस्वीरें कैप्चर कर रहे हैं, क्या ये इसीलिए है क्योंकि भारत देख रहा है कि पाकिस्तान कुछ ऐसा कर सकता है जो बहुत खतरनाक हो? क्या ये युद्ध की तैयारी है, युद्धाभ्यास नहीं? मुझे लगता है इसका जवाब बहुत दिन तो नहीं लेकिन जल्दी ही मिल जाएगा।